हाय गाइस, स्वागत है मेरे एक नए आर्टिकल में आपका। और आज जो हम शुरू कर रहे हैं, एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं स्पेशली उन बच्चों के लिए, क्योंकि क्वेरी आ रही थी कमेंट में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनको पैसेज मिलेगा करने के लिए उनके एग्ज़ाम में। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के जो क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चंस आते हैं। अगर एक पैसेज आया, अगर 2 आते हैं तो 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं। क्योंकि मैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देता हूँ तो उसमें तो 2 सेक्शन होते हैं हमारे, तो वहाँ एक सेक्शन में 2 आते हैं। एक डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा और एक मॉडरेट होता है, और दूसरे में भी सेम होता है। तो मुझे तो 4 पैसेज मिलते हैं। तो मैं कैसे करता हूँ वो मैं इसमें बताऊँगा आपको। प्लस इस हफ्ते जितने भी मैं बजट के आर्टिकल करूँगा, ये वो है जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले हैं। सेम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का भी देते हैं, फ्यूचर का भी देते हैं। इसी तरीके के आर्टिकल या आप कह सकते हैं पैराग्राफ आते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अब आज से लेके अगले जो 7-8 मेरे ब्लॉग होंगे, जो वीडियोस होंगे, वो इसी पे होंगे, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिनके में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा ही आएगा, वो इन वीडियो को, जो अगले 6-7 वीडियो होंगे, उनको ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन फर्स्ट बजट मतलब पहले बजट में, आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है, तो ये ऐसे कर लें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पहला बजट है, ठीक है, कॉमा 15% हाइक फॉर डिफेंस, मतलब 15% का क्या मिला है, हाइक, मतलब बढ़ोतरी मिली है। किसमें? फॉर डिफेंस, मतलब रक्षा बजट में। तो हेडिंग आप समझ गए होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमारा पहला बजट है, उसमें डिफेंस को 15% ज़्यादा हाइक मिला है बजट में, मतलब ज़्यादा रुपया डाला गया। अब इस आर्टिकल को जूम करके अंदर पढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगा टाइम टू टाइम कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करते समय हम कैसे करते हैं। तो गाइज, जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसमें 2 तरीके के कॉम्प्रीहेंशन आते हैं। एक तो जिन लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होता है और एक होता है ऑफलाइन। तो ऑफलाइन वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मेन चीज़ है उसको वहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं। मैं बता देता हूँ जो ऑनलाइन वाले हैं, क्योंकि मेरा भी ऑनलाइन ही होता है यूजीसी नेट का। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें नोट करते जाते हैं। जो रफ शीट मिलती है कहाँ पे क्या है, मैं अभी आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसमें दे दूंगा, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। 2-3 तरीके से पैसेज किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द फर्स्ट बजट, जो पहला बजट है, इन द फर्स्ट बजट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कमा फाइनेंस मिनिस्टर जो वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन, ऑन संडे पे अनाउंस मतलब उन्होंने घोषणा की, अ 15% हाइक इन द ओवरऑल डिफेंस बजट फॉर 2016 और 17, ठीक है। तो उसमें क्या किया, 15% का हाइक किया। ये जो हेडलाइन थी वही है यहाँ पे, ओवरऑल डिफेंस के बजट में। अब डिफेंस में तीनों सेनाएं आ जाती हैं, सब आ जाता है, ठीक है। उसके लिए अब क्या करना है, जो ऑफलाइन वाले हैं जिनको पेपर मिलेगा, वो तो यहाँ पे 15% हाइक को अंडरलाइन कर ले, ठीक है। और किस लिए, 2026-27 पे यहाँ पे आके। और जिनका ऑनलाइन है वो रफ शीट पे जल्दी से लिख लेंगे कि क्या है, 15% हाइक 2026, बस शॉर्ट में लिखना है क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया डेटा को, ठीक है। रेजिंग इट, उसको बढ़ाया गया, कितना, टू 7.85 लाख करोड़। अब इसको भी जो ऑफलाइन है वो तो अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि डेटा ऑनलाइन वाले, मैंने बताया, जो तुरंत उसी के आगे लिख लेंगे 15% हाइक और जल्दी शॉर्ट में 7.85 लाख, क्योंकि क्वेश्चन इसी डेटा पे बनाए जाएंगे। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, अ 22% इंक्रीज इन द कैपिटल आउटले। अब इसको भी अंडरलाइन करना है या फिर शॉर्ट में जल्दी से लिखना है। 22% कैपिटल आउटले शॉर्ट में लिखना है ताकि आपको जब क्वेश्चन पे जाओ तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो 22% इंक्रीज इन द कैपिटल आउटले, ठीक है, फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्स। किस लिए? मॉडर्नाइज करने के लिए, उसको नए, मतलब जो आर्म फोर्सेज हैं उनको अपडेट करने के लिए, नए टेक्निक उसमें शामिल करने के लिए ये सब किया जाना है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है 22% जो कैपिटल आउटले वो किस लिए, वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्स। ये तुरंत आपको नोट करना है, शॉर्ट में नोट करना है, ठीक है। जो नहीं करना है वो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब जब से डेटा आया आपने नोटिस किया होगा, मैं तभी से बता रहा हूँ क्योंकि ये आते हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं तो पिछले 3-4 साल से दे रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हिसाब से, यानी कि रक्षा मंत्रालय के हिसाब से,
स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है द डिफेंस बजट, जो डिफेंस बजट है अकाउंट्स फॉर 14.67% ऑफ द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर। तो अब ये जो डिफेंस बजट है, ये जो सरकार का टोटल जो खर्चा है, ठीक है, एक्सपेंडिचर मतलब उसका कितना है 14.67%। अब ये भी नोट करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। 14.67% ऑफ गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर का इतने परसेंट है ये जो डिफेंस बजट है इस साल का। और ऑनलाइन वाले तुरंत इसको नोट करेंगे क्योंकि यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे नीचे, ठीक है। एंड इज द हाईएस्ट एलोकेशन अमंग द मिनिस्ट्रीज, और और ये है हाईएस्ट एलोकेशन मतलब सबसे ज्यादा दिया जाने वाला बजट अमंग द मिनिस्ट्री, मतलब जितने भी मंत्रालय हैं उसमें सबसे ज्यादा यही है, मतलब डिफेंस को सबसे ज्यादा मिला गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसको है ना कि सबसे ज्यादा किसको मिला है, डिफेंस को मिला है, ठीक है, ये शॉर्ट में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ द टोटल, जो टोटल है एलोकेशन 2.19 लाख करोड़ हैज बीन अमार्क्ड, ईयरमार्क मतलब निर्धारित किया गया है, ईयरमार्क मतलब निर्धारित किया फॉर द आर्म फोर्सेस, ये टोटल निर्धारित किया गया है आर्म फोर्सेस के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इतना निर्धारित किया गया है। दिस लार्जली इंक्लूड, इसमें बड़े तौर पर शामिल है परचेज ऑफ न्यू वेपन्स, मतलब नए हथियारों की खरीद, परचेज मतलब खरीद होती है, ठीक है। एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट हैं, वॉरशिप्स, वॉरशिप जो नेवी के होते हैं वो, एंड अनदर मिलिट्री हार्डवेयर, और जो मिलिट्री के हार्डवेयर होते हैं वो, ठीक है। इन कंपैरिजन द कैपिटल आउटले, अब यहां पे इन कंपैरिजन मतलब तुलना करना, जो कैपिटल आउटले है उसकी 2025-26 वाज, जो 26-27 था वो कितना था 1.8 लाख करोड़, जो 25-26 का था वो 1.8 लाख करोड़ है, ठीक है। और अभी कितना है 2.19, ठीक है, कंपैरिजन दिया है, देखिए इधर पीछे दिया है, ठीक है, ये दिया है। द टोटल एलोकेशन 2.19 लाख करोड़ है और प्रीवियस कितना था 1.8 कैपिटल आउटले। तो ये पूछेगा क्वेश्चन कि 2015-25-26 में कितना था, वो पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि 26-27 में कितना है, या दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है। बट डिफरेंस नहीं पूछेंगे, कैलकुलेशन नहीं करवाएंगे। तो ये है, तो ये पॉइंट होते हैं मेन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ऑफ द टोटल कैपिटल आउटले रुपीज 63,733 करोड़ हैज बीन सेट असाइड। तो टोटल आउटले रुपए हैं जो निर्धारित किए गए हैं, उसमें से 63,733 रुपए हैज बीन मतलब किए जा चुके हैं, ठीक है। हैज बीन है, सेट असाइड मतलब उन्हें अलग रख दिया गया है, किस लिए, फॉर एयरक्राफ्ट, तो वो एयरक्राफ्ट के लिए रख दिए गए हैं। एंड एरो इंजन्स, और जो एरो इंजन्स हैं उनके लिए जो इंजन बनाए जाएंगे। अब बिग जंप, एक बिग जंप है मतलब ऊंची कूद है, मतलब बढ़ोतरी हुई है, इसका मतलब ये होता है फ्रॉम 48,614 करोड़, मतलब 48,614 करोड़ से लास्ट टाइम, मतलब इस टाइम कितने रुपए अलग से किए गए इस चीज के लिए, किसके लिए, जो एयरक्राफ्ट और इंजन्स है इतना, और पिछले बार कितने थे 48,000। ये मेन क्वेश्चंस हैं, ये डिफरेंस पूछ सकता है। डेटा पे आपको ध्यान देना है, अगर डेटा आ रहा है आपके पैसेज पे तो डेटा को बहुत से ध्यान देना, क्योंकि 5 के 5 क्वेश्चंस है, डेटा पे ध्यान दे दिया, नोट कर लिया, इजीली 5 के 5 सॉल्व हो जाएंगे आपके, और फ्री के नंबर ही होते हैं ये एक हिसाब से, ठीक है। लास्ट टाइम वाइल, जबकि 25,023 करोड़ हैज बीन अलॉटेड, मतलब इतना जो पैसा अलॉटेड किया गया है फॉर द नेवल फ्लीट, और नेवल फ्लीट के लिए अप फ्रॉम मतलब से 24,390 करोड़ उतना दिया गया है लास्ट टाइम पे। तो ये भी एक कंपैरिजन किया गया है, इसको भी नोट करना है आपको या अंडरलाइन करना है जैसा आपका एग्जाम है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इन्हीं में से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे जितना ये डेटा दिया है,
क्योंकि डेटा वाला पैसेज है तो इसमें डेटा पे ही और कंपैरिजन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। आल्सो भी 1.39 लाख करोड़ ऑफ द टोटल हैज़ बीन सेट असाइड फॉर प्रोक्योरमेंट थ्रू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो क्या है, इतना रुपया 1.39 लाख करोड़ जो टोटल फंड है उसमें भी एक साइड रख दिया गया है, मतलब खरीद के लिए। कहाँ से? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए, मतलब घरेलू उद्योग से खरीद के लिए इतना अलग रख दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, घरेलू उद्योग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से प्रोक्योरमेंट के लिए कितना रखा गया है, तो ये है जवाब इसका, इतना वो डेटा दिया जाएगा, ठीक है। डिफिकल्ट आते हैं गाइस, सिंपल नहीं आते कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। जो बच्चे CGL की तैयारी कर रहे हैं या एयरफोर्स या फिर जो टीचिंग की कर रहे हैं, इसी तरीके के घुमावदार आते हैं। इसीलिए मैंने आप पहले ही बोल दिया था कि जितने भी अब जो मैं बजट के बनाऊंगा वो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही घुमावदार आते हैं, देख रहे हैं आप कितना कंपैरिजन और कितना डेटा दिया गया है केवल 5 क्वेश्चंस के लिए, और ऐसे ही आएंगे, आपको यही समझने पड़ेंगे, ठीक है। द जंप, जो जंप है, जंप मतलब होता है हाइक, इन बढ़ोतरी, इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो रुपयों की खर्च है, एक्सपेंडिचर में खर्चा, पॉइंट्स टू द गवर्नमेंट्स प्लान, वो पॉइंट्स करता है मतलब इशारा करता है जो गवर्नमेंट का प्लान है, योजना है, टू साइन करने के लिए मल्टीपल बिग टिकट कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कई सारे बिग टिकट मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है उसकी तरफ, इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, आने वाले सालों में, वित्तीय वर्षों में, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है 114 राफेल, जिसमें 114 राफेल शामिल है, यानी कि गवर्नमेंट आने वाले सालों में 114 राफेल लेगी, ठीक है। अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, हल्के फुल्के में आप इसको लिख लीजिएगा। बट क्योंकि ये जो पैराग्राफ है, जिस तरीके का डेटा इसमें दिया गया है, जो पहले मैंने जो डेटा नोट करवाए हैं उससे ज़्यादा उम्मीद है आने की, ठीक है। राफेल जेट्स फ्रॉम फ्रांस डसॉल्ट एविएशन, मतलब 114 विमान जो है वो फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन जो कंपनी है उससे लेगी, फॉर द इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के लिए, विच विल इन्वॉल्व, जिसमें शामिल होगा, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनेट है, विल लगा है, एडवांस पेमेंट अप टू 10%, जिसमें शामिल होगा कि हमें एडवांस पेमेंट करना है, कितना, अप टू 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसका 10% एडवांस में ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपने देखा होगा इसमें ज़्यादा नोट नहीं करा है, केवल ये 114, क्योंकि अगर सिंपल क्वेश्चन देंगे तो यही दे देंगे कि कितने राफेल लेने हैं अभी इंडिया को, नेक्स्ट तो 114, बट डिफिकल्ट बनाना है तो डेटा बहुत है इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल शॉर्ट में DRDO, तो जिसका DRDO को फुल फॉर्म नहीं मालूम है वो यहाँ से देख लें, ठीक है। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO को फुल फॉर्म है, ठीक है। इज ऑल्सो कोलैबोरेटिंग, वो भी कर रही है, क्या कर रही है, कोलैबोरेटिंग मतलब सहयोग कर रही है, ऑन वर्किंग, काम करने में, विद फ्रेंच डिफेंस मेजर सैफ्रॉन, मतलब जो फ्रांस की बड़ी कंपनी है, मेजर मतलब वहाँ की जो प्रमुख है, सैफ्रान के संग, टू को डेवलप मतलब साथ बनाने के लिए, एन एरो इंजन, एक एरो इंजन, क्योंकि एरो इंजन गाइस आपको नहीं मालूम तो बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, 5-6 देश ही बनाते हैं इसको, बहुत पैसा लगता है इसमें, इसलिए आप देखें इस डिफेंस में कितना सारा पैसा एरो इंजन के लिए रखा गया है। ये अगर अगर आप बार बार इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना इस डिफेंस बजट में एरो इंजन के लिए और एयरक्राफ्ट के लिए मतलब बहुत जोर दिया गया है, ये बजट दिखाता है, इसीलिए इसको कहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद का पहला बजट। अरेंज्ड टू पावर इट्स इंडिजिनियस एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, मतलब कोलैबोरेशन कर रहा है, टू पावर मतलब मजबूत करने के लिए, इट्स इंडिजिनियस मतलब होता है अपनी घरेलू जो स्वदेशी होती है, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जो एडवांस मीडियम एयर कॉम्बैक्ट है, ठीक है, उसको स्टेट ओन्ड, जो राज्य स्तरीय अपनी, स्टेट ओन्ड मतलब जो अपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो हिंदुस्तान एरो लिमिटेड है, एंड यूएस डिफेंस मेजर जो यूएस की डिफेंस मेजर प्रमुख है, जनरल इलेक्ट्रिक्स जो जीई है जो यूएस की है, एरोस्पेस हैज साइंड, तो इन दोनों ने साइन किए हैं अ पैक्ट टू प्रोक्योर करने के लिए, ठीक है, खरीद या प्राप्ति या बनाने के लिए, फाइटर जेट इंजन्स, ठीक है, फाइटर जेट इंजन 2 years ago, 2 साल पहले इन्होंने ये
साइन किया था। किसने? HAL ने और GE ने। एंड आर सेट टू बिगिन, और आर सेट टू बिगिन मतलब तैयार है शुरू करने के लिए कॉमर्शियल नेगोशिएशन सून, मतलब व्यावसायिक नेगोशिएशन मतलब होता है समझौता, जब हम मोल भाव करते हैं उसको नेगोशिएशंस कहते हैं, सून जल्द ही, मतलब 2 साल पहले साइन हुआ था इंजन की खरीद के लिए, बट वो अभी अब होगा। तो सोचिए कितना ये महंगा होता है। अमंग अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, जो और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें, अमंग मतलब उसमें एन इंटर गवर्नमेंट, एक जो इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट IGA बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, जो इंडिया और फ्रांस के बीच है, इंक्ड इन अप्रैल लास्ट ईयर, इंक्ड हुआ था, ज्वाइन किया था अप्रैल लास्ट ईयर, फॉर प्रोक्योरमेंट, खरीद के लिए 26 राफेल एयरक्राफ्ट जो हुए थे इनके कॉन्ट्रैक्ट, वो लास्ट ईयर हुए थे 26 राफेल के लिए, ठीक है। जिसमें क्या है, अब 26 राफेल लेंगे, अब उनके बारे में बताया गया है डिस्क्रिप्शन की, जिसमें 22 सिंगल सीटर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो 26 लास्ट ईयर राफेल कॉन्ट्रैक्ट हुए थे उसमें कितने सिंगल सीटर हैं, तो इसमें क्या है 22 सिंगल सीटर है एंड 4 ट्विन सीटर है, मतलब 4 हैं वो डबल सीटर है, ट्विन सीटर, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर बनाना चाहें 5 में से एक, तो यहां पे भी एक बना सकते हैं, ठीक है। फॉर द इंडियन नेवी, किसके लिए? इंडियन नेवी के लिए कर सकती थी। अकॉर्डिंग टू सीनियर ऑफिशियल्स, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके अनुसार, इंडिया साइंड ए नंबर ऑफ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स, मतलब इंडिया ने साइन किए कई सारे इमरजेंसी खरीदारी, प्रोक्योरमेंट्स मतलब यही है खरीद या प्राप्ति। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, किसके बाद? ऑपरेशन सिंदूर के बाद। एंड द राइज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो पैसों की जो एक्सपेंडिचर हुआ है, मतलब उसकी जो खर्चे हुए उसमें बढ़ोतरी जो हुई है। एलोकेशन रिफ्लेक्ट्स एज वेल, मतलब वो इसी की तरफ इशारा करती है, जो बजट, जो पैसे जो खर्च ज़्यादा कर रहे हैं वो इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, कहा है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आती है, द राष्ट्रीय राइफल, जो राष्ट्रीय राइफल है जो यूनिट है एक हमारी आर्मी की, हैज़ आल्सो सीन, उसको भी देखा गया है, अ सिग्निफिकेंट जंप, मतलब एक महत्वपूर्ण जंप, मतलब हाइक, इन कैपिटल आउटलेट, मतलब उसके कैपिटल आउटलेट में पैसों की बढ़त में, फ्रॉम ₹150 करोड़, मतलब 150 करोड़ लास्ट ईयर थे, अब कितना है 255 करोड़ दिस टाइम, मतलब पिछले बार उसको अलॉटमेंट इतना था और इस बार 255 करोड़ है। अब इसको नोट करना है, किसके लिए? ये राष्ट्रीय राइफल के लिए, इसको नोट करना है, ठीक है। यहां से भी आ सकता है। दिस इज ऑस्टेंसिबली फ्यूल्ड, ऑस्टेंसिबली फ्यूल्ड मतलब जाहिर तौर पर, ठीक है, इसको बढ़ोतरी मिली है, फील्ड मतलब ईंधन होता है, मतलब इसको प्रज्वलित किया गया, इसको बढ़ावा दिया गया है बाय प्लान्स, एक योजना के तहत, टू स्ट्रेंथन द राष्ट्रीय राइफल, मतलब राष्ट्रीय राइफल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए, विद मोर रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ, ठीक है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है एडिशनल वेपन्स, और सारे वेपन्स मतलब हथियार, एंड इक्विपमेंट्स, टूल्स जो हमारे औजार होते हैं, फॉलोइंग ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ठीक है। तो आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि इस बजट में जो आर्टिकल है ऑपरेशन सिंदूर का कितना इम्पैक्ट है इस डिफेंस बजट में। ये सारांश भी पूछा जा सकता है कि इस आर्टिकल का सारांश क्या है, तो इसमें कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बट मैं अपने इस सेंस से बता सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ऑपरेशन सिंदूर से। अगर ये ऑपरेशन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें बार बार आ रहा है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। वो कैप्स कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। ईयरमार्क मतलब होता है निर्धारित या चिन्हित, प्रोक्योरमेंट मतलब खरीद या प्राप्ति, कोलैबोरेटिंग मतलब सहयोग होता है, अंडरटेकन मतलब कार्य शुरू किया या आरंभ किया, ट्रस्ट मतलब जोर या धमाका या हमला, बट यहाँ पे जोर देने से है, जोर दिया गया है इस आर्टिकल में, और ऑस्टेंसिबली मतलब जाहिर तौर पर या प्रकट रूप पर, फील्ड मतलब होता है ईंधन, बट यहाँ पे है प्रज्वलित करना या बढ़ावा देना किस तौर पे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।